हेलो एवरीवन। इससे पहले हम लोग देख चुके थे गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश देखे थे, उसके बाद तुगलक वंश देखे थे। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश जिसका नाम है सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक है खिजरा खां, जिसका शासनकाल 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक है। सैयद वंश का संस्थापक खिजरा खां को कहा जाता है। सैयद वंश का संस्थापक कौन हो जाएंगे? खिजरा खां। खिजरा खां ने अपने आप को रैयत आला का उपाधि लिया। अपने आप को कहता था कि हम रैयत आला हैं। अगला है खिजरा खां तुगलक सुल्तान नामक के सिक्का चलाया। इसने एक सिक्का चलवाया जिसका नाम था तुगलक सिक्का। इसने कौन सा सिक्का चलवाया? तुगलक सिक्का। क्वेश्चन पूछेगा तुगलक सिक्का किसने बनवाया, तो तुगलक सिक्का किसने बनवाया, तो आप लोग को ऑप्शन में तुगलक वंश नहीं मार देना है, सैयद वंश मारना है। अगला है लाइन, तैमूर लंग ने खिजरा खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक बनवाया। तैमूर लंग ने क्या किया था? खिजरा खां को 3 जगह का शासक बनवाया था, मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर। यानी कि जो खिजरा खां था तैमूर लंग के सेनापति था। तैमूर लंग आक्रमणकारी था जो भारत में आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने खिजरा खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक बनवाया था, जिसका ट्रिक है मुदल। मुँह से मुल्तान, द से दीपालपुर और ल से लाहौर। इसके बाद गद्दी पर बैठता है मुबारक शाह। इसने शासन किया है 1421 ईस्वी से लेकर 1434 ईस्वी तक। देखिए ये मुबारक शाह है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे मुबारक खिलजी। वो मुबारक खिलजी खिलजी वंश का था, लेकिन मुबारक शाह कहेगा तो सैयद वंश का था। टाइटल से ही समझ में आ जाएगा। मुबारक खिलजी किसका है, तो खिलजी लास्ट में, तो खिलजी वंश का। हम मुबारक शाह कहेगा तो सैयद वंश का। वो मुबारक खिलजी जो नग्न अवस्था में रहता था, वो राजा को उसके घर वाले हैं उसको मार दिए। इसके बाद इसने क्या काम है? इसने शाह का उपाधि लिया है। देखिए खिजरा खां रैयत आला का उपाधि लिया है और इसने शाह का उपाधि लिया है। इसने मुबारकाबाद नामक शहर बनवाया। इसने यमुना नदी के तट पर कौन सा शहर बनवाया? मुबारकाबाद। याहिया बिन सरहिंदी ने तारीख़ मुबारक शाही लिखा। याहिया बिन सरहिंदी एक लेखक थे, उसने तारीख़ मुबारक शाही पुस्तक लिखा। इसके बाद गद्दी पर बैठता है मोहम्मद शाह, जिसका चर्चा है जो गद्दी पर बैठता है 1434 ईस्वी से लेकर 1445 ईस्वी तक, लेकिन इसका खास चर्चा नहीं है। ये इसलिए लिख दिए हैं ताकि आप लोग को समझ में आएगा कि इसके बारे में नहीं पढ़ना था, लेकिन लिख दिया, खास चर्चा नहीं है। इसके बाद गद्दी पर बैठता है अलाउद्दीन आलम शाह। इसका शासनकाल 1445 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक रहता है। यह सैयद वंश का अंतिम शासक है। इसने आलम शाह का उपाधि लिया। सब उपाधि ले रहा है, ये भी एक उपाधि लिया है आलम शाह का। अलाउद्दीन आलम शाह का वजीर हमीद खान के षड्यंत्र की भनक के डर से अलाउद्दीन दिल्ली छोड़कर बदायूं भाग गया। ये क्या किया था? डेराइए के भाग गया था। तो सीधा याद रखिए, एक षड्यंत्र के वजह से ये दिल्ली छोड़ के भाग गया था यूपी में। बहलोल लोदी ने 1451 में हमीद खां की को हत्या करके दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया। बहलोल लोदी क्या किया? 1451 में हमीद खान की हत्या करके दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया। देखिए इसको रीड करिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा और भी इसको विस्तार रूप से चर्चा होगा क्लास में तो रोज़ ही चर्चा चलता है। इसको कॉपी पर पहले उतार लीजिए। ये एक छोटा यूनिट था सैयद वंश, एक ही स्लाइड में ख़त्म हो गया। इसके बाद लास्ट वंश देखेंगे लोदी वंश।